यूपी के मेरठ में सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में है। पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपनी साहिल के साथ मिलकर जिस तरह पति सौरभ की हत्या की और फिर उसके 15 टुकड़े करके लाश को नीले ड्रम में भर दिया, उससे हर उन पतियों में खौफ बैठा है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में उलझी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एंकर जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। सनसनीखेज वारदात और घटनाओं को लेकर आप सभी के बीच में लगातार हाजिर हूं। बहुत सारे पति दहशत में हैं। ऐसा ही एक पति मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सामने आया है। उसने अपनी हत्या की आशंका जताई है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं। वो एक साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। उसका बॉयफ्रेंड हत्या की धमकी दे रहा है। पति का कहना है कि उसकी मदद नहीं की गई तो मेरठ जैसा कांड उसके साथ हो जाएगा। जब पुलिस ने युवक की बात को गंभीरता से नहीं सुना तो पति परेशान होकर फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया और सीएम और अब डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के एबी रोड स्थित मेहंदीवाला सैयद इलाके में रहने वाला अमित कुमार मेरठ के ड्रम कांड के बाद दहशत में है। दरअसल अमित अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। पीड़ित पति अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक 3 से 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वह घर छोड़कर राहुल बाथम नामक बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। अमित का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर बड़े बेटे हर्ष की भी हत्या करवा दी थी। वहीं छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। ऐसे में जब उसने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड उसे हत्या की धमकी देने लगा। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी पूजा छोटे बेटे के नाम पर कॉल करके पैसों की मांग करती है। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। इस मामले को लेकर कई बार थाने में शिकायत करने गया लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। ऐसे में परेशान होकर अमित ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। अमित के मुताबिक उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब न्याय नहीं मिला तो वह फूलबाग चौराहे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया और सुरक्षा की मांग कर रहा है। वहीं जनकगंज थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि फिलहाल उनके पास इस मामले की कोई शिकायत नहीं आई है। यदि शिकायत पहले दर्ज कराई गई है तो उसकी जांच की जाएगी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पर पतियों का कत्ल कर दिया जा रहा है। स्त्रियां आखिर इस तरह से कैसे निर्मम हो सकती हैं? इस तरह से कैसे वो नृशंस हत्या करवा सकती हैं? स्त्रियों को मात्र शक्ति माना जाता है, शक्ति का रूप माना जाता है और ऐसे में वो अपना जो शक्ति का रूप है वो गलत जगह पर प्रयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से बचे क्योंकि वो तमाम स्त्रियां, वो तमाम लड़कियां जानती हैं कि जिन लोगों ने भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। हत्या करने के बाद कोई भी आरोपी बच नहीं पाया है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। प्रशासन हर उस मौके की तलाश में रहता है कि कहां पर आप गलती करें, आपको कब धर दबोचा जाए और आपको कब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।